अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स पर आरिफ पंजवानी। एनईडी पास पेपर की सीरीज स्टार्ट की थी। मेरे लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत सारे सवाल आप लोगों को सॉल्व कराए थे। आज इसका पार्ट नंबर 2 है, तो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। याद रहे, राउंड 2 आने वाला है एनईडी का, तो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से जारी होगी, तो इन क्वेश्चंस को गो थ्रू जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल कर चुके थे, तो उससे आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एक्स आर रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली मैं पैराबोला का फोकस और वर्टेक्स निकाल के बताना है, ये हमें इक्वेशन किया है। इक्वेशन आपको केसेस पता होने चाहिए पैराबोला के। अगर आपको केसेस पता है तो आपको क्लियरली ये चीज पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली ओरिजिन पे लाई करता है। तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स हमारे पास हो जाएगा 0,0 स्ट्रेट अवे। ठीक है, अब बात आती है फोकस की। हमारे पास जनरल इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a इज इक्वल टू 12। 4 वहां जाके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ठीक है, तो हमारे पास फोकस क्या होता है इसके अंदर, पहले केस की फर्स्ट केस है पैराबोला का, वो होता है हमारे पास a,0 और a की वैल्यू हमारे पास क्या 3, तो 3,0। तो आपका आंसर हो गया 0,0 क्योंकि ओरिजिन पे, और आपका फोकस हो गया 3,0। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर के, और इससे याद रहे ये हाइपरबोला पैराबोलिप्स के 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं इस तरह इंटीग्रेशन के भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। फोकस ऑफ द पैराबोला, बेसिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। किस तरीके से बनाते हैं देख लेते हैं। यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ पे -6y, तो पहले मैंने वाई स्क्वायर -6y एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये माइनस का 4x और प्लस का 17 को इक्वल टू के वहां ले गया। माइनस का 4x है तो पॉजिटिव हो गया, प्लस का 17 है तो नेगेटिव 17 हो गया। अब यहाँ पर इस साइड पे जो लेफ्ट साइड है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमें बनाना है फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो फॉर्मूला सिंपल हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर -6y। तो मुझे कराना पड़ेगा +9 ऑन बोथ साइड, तो दोनों जगह पे 9 ऐड कराऊंगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब मैं इस चीज को बंद कर दूंगा पूरे फॉर्मूले में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टेप्स आपको आने चाहिए, आते होंगे। ठीक है, काफी हद तक मैंने करा दिए। 4x ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 8। ठीक है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा x माइनस 2। तो ये बेसिकली हमारे पास थर्ड केस बन गया पैराबोला का। पैराबोला का जो थर्ड केस है जो हमारे पास होता है, मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोग को। y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4a x माइनस h। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फोकस फाइंड आउट करना है इस केस का। तो इसका फोकस हमारे पास होता है h प्लस a कॉमा के, ये हमारे पास इसका फोकस होता है। ठीक है, इस केस का। तो h की वैल्यू अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, अगर h की वैल्यू आप यहाँ से कंपेयर करें तो h की वैल्यू आपकी क्या बनेगी 2। ठीक है, 2 हो गई h की वैल्यू। अब a, ये ध्यान में रखें, देखिए a की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये जनरल इक्वेशन है और हमारे पास ऊपर एक इक्वेशन है। तो यहाँ पर 4 है और 4 के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब a की वैल्यू आपकी 1 है, तो हम लगा देंगे +1 कॉमा के की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो k आ गया 3। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, तो 3,3 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगर केसेस अच्छे से याद होंगे तो आपके लिए सवाल बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे कि हाइपरबोला पैराबोला के कितने सवाल आते हैं। इसे इंटीग्रेशन के भी काफी क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड ए पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कंडीशन दी हुई है वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन a इज। तो बेसिकली मैट्रिक्स के अगर आपने रूल सारे पढ़े हो तो ये बेसिकली कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए की पावर k प्लस 1 जब ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो कहलाता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो आई होप आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। ठीक है, ये वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों को पास पेपर से गो थ्रू करवाना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहला सिंपल सेट का क्वेश्चन है। सेट के क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आते। बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर गौर से देखें तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ए माइनस ए यूनियन बी का होल, ए यूनियन बी ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, तो किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल 10 2x dx। तो बेसिकली 10 का इंटीग्रल हमें पता है ln sec होता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 10 के साथ एंगल है वो 2x है, तो इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना जरूरी है। 2x का डेरिवेटिव होता है 2, यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब मुझे 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा tan 2x, और यहाँ पर एक 2 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर सिंपली क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रल अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2, और 10 का इंटीग्रल मेरे पास आ जाएगा ln sec 2x, क्योंकि जो एंगल एल 10 के साथ है वही इसके साथ आएगा। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया प्लस सी। जी, प्लस सी पे लगाना है, तो ये आपका आ गया एक और क्वेश्चन डन। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो बहुत सिंपल सा सवाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक होता है POR जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C/A, ठीक है। और दूसरा होता है सम ऑफ रूट, SOR जिसको हम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास -B/A। अब ये B क्या है, A क्या है, ये देखिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो इस तरह होती है, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप इससे कंपेयर करें तो A आपका बराबर हो गया 3 के, P बराबर हो गया -5 के, और C बराबर हो गया 2 के। अब आपको निकालना है क्या, यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो C की वैल्यू आपके पास 2 है और A की वैल्यू 3 है, तो 2/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें। आंसर मेंशन है -4। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सॉल्यूशन शेयर करूंगा, लेकिन ये करना आपने खुद है, ठीक है। सम ऑफ रूट, अच्छा ये भी आपके लिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग करें। सम ऑफ रूट का अभी फॉर्मूला बताया मैंने, सम ऑफ रूट का मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करके आपने इसका भी आंसर निकालना है, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ सिंपली, आपका इसका आंसर आएगा -M/L। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी चीज, वैसे मैंने बता ही दिया, लेकिन आप लोग भी ट्राई करें, अगर कोई गलती है तो बता दें। अच्छा जी, द फोर्स F, एक फोर्स गिवन है मेरे पास, ठीक है, 3i + 2j - 4 के अप्लाइड एट अ पॉइंट 1, -1, 0। फाइंड द मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, तो मोमेंट निकालना है फोर्स का अबाउट द पॉइंट, इस पॉइंट से। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट निकालने का, F क्रॉस R, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बनता है I J और K, ठीक है। फिर हम सिंपल लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास R की वैल्यू आती है, फिर F की वैल्यू आती है। R किस तरीके से, फोर्स तो मुझे पता है 3, 2 और -4 है, लेकिन R यहाँ किस तरीके से निकलेगा, ये कौन, R निकालने के लिए मुझे इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2, 1, -3, -1, -1 और 0। तो पहली वैल्यू पहले से होगी, ठीक है। तो 2 - 1 1 हो गया, 1। अब इसको गौर से देख ले भाई, ये गलती मत कीजिएगा, 1, एक ये वाला माइनस और ये, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। -3 और माइनस का 0, तो यहाँ आ जाएगा -3। तो ये आ गया 1,2,3, तो यहाँ आ जाएगा 1,2 और ये आ गया -3। ये मेरे पास आ गई R की वैल्यू। F की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3, 2 एंड -4। तो उसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस के अंदर नहीं है मुश्किल, मैं आपको इसको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने आई लिया, ठीक है, इसकी रॉ कॉलम 2, 2, -3 एंड -4। आई होप डिटरमिनेंट निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ हमारे पास बच गया 1, 3, -3 एंड -4। फिर हमारे पास आ जाएगा K, 1, 3, 2 एंड 2। अब सिंपल हम सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 4 ज़ा 8, माइनस का 8 हो जाएगा, और ये 2 3 ज़ा 6, बीच में माइनस आता है, और 2 3 ज़ा 6, तो माइनस का 6 भी आ गया यहाँ, ठीक है। इसको अगले स्टेप पे प्लस कर दूंगा, ये हो जाएगा -4, और ये आ गया मेरे पास -9, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर प्लस के, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालना है, आप सबको आता होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास -8 + 6, ये हो गया मेरे पास -4 + 9
और ये हो जाएगा 2 माइनस 6 क्या होगा, माइनस का 4। अब सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया, -8 और +2 हो जाएगा -2, तो उसके बाद आ गया -2i। -4 + 9 तो आ जाएगा +5, तो हो जाएगा -5 क्योंकि बाहर माइनस था। इसी तरह यहाँ आ गया -4k। तो -2i -5j -4k, ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर m मल्टीप्लाई बाय n, मतलब ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m मल्टीप्लाई बाय n, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n मल्टीप्लाई बाय n। अब बता दो ऑर्डर क्या होगा जब a और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि दोनों मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो a का ऑर्डर है m मल्टीप्लाई बाय n, b का ऑर्डर है मेरे पास n मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा मल्टीप्लीकेशन, पहले तो ये चेक करना है मल्टीप्ल पॉसिबल भी है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, जो पहले मैट्रिक्स है इसकी रॉ और दूसरे मैट्रिक्स की सॉरी, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ बराबर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोनों n है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। अब हमें बताना है ऑर्डर, जब a मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा तो ऑर्डर क्या होगा। तो आपके पास जो बच गया रिमेनिंग, क्या बच गया, यहाँ पर m बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, p। इसका मतलब ये जो रिमेनिंग है हमें ये चीज बताती है कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उनका ऑर्डर बनेगा m मल्टीप्लाई बाय p। तो इसका आंसर हो गया m मल्टीप्लाई बाय p। आई होप ये वाला सवाल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दे दी गई है आपको और कहा जा रहा है इसको सॉल्व कर दे। 2 cos, यहाँ पर आ जाएगा 45 माइनस साइन 245। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos 90, वैसे तो कैलकुलेटर भी अलाउ है, cos 90 आपके पास, क्योंकि 245 से 90 हो गया तो cos 90 0 के बराबर और sin 90 आपके पास इसके बराबर 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो 2 - 1 आ गया आंसर 1, तो आपका करेक्ट आंसर है 1। ठीक है जी, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्व एक्स, बेसिकली कोएफिशिएंट निकालना है सिंपल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है NCR ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा एनसीआर का। ये हमारे पास n के बराबर होता है, पहली टर्म a कहलाती है, दूसरी टर्म जो होती है चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव वो b कहलाती है। ठीक है, तो फॉर्मूले में अगर पुट करूं, ठीक है, तो n की जगह तो मेरे पास आ जाएगा 12, r अभी नहीं पता, a की जगह मैं लिख दूंगा 1 और उसकी पावर क्या है n माइनस, तो 12 माइनस आर। p की जगह आ जाएगा -x/2 की पावर आर जो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अब किस तरीके से सॉल्व होते हैं, अगर इन्वॉल्विंग x की पावर 5 कह रहा है, इन्वॉल्व होगा x की पावर 5, तो किस तरीके से नॉर्मली आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो किस तरीके सॉल्व करते थे। ठीक है, अब देख लें यहाँ पर 12 CR। अब ये तो 1 है, 1 की कोई भी पावर अभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी आप लिखते हैं। ठीक है, यहाँ कैसे मैं वैल्यू निकालूंगा x की, देखें, जब r में लिखूंगा तो इसके ऊपर भी r आ जाएगा और 2 के ऊपर भी r आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है तो मैं लूंगा x की पावर r, और वो सवाल में क्या आ रहा है कि इन्वॉल्व क्या हो रहा है, इन्वॉल्विंग x की पावर 5, तो मैं इसको बराबर रख दूंगा x की पावर 5 के। तो दोनों की बेस सेम है तो r की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, r की जगह 5 पुट कर देंगे। ठीक है, 1, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 12 माइनस 5 करूंगा 7, तो 1 की पावर 7 1 की पावर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस x की पावर 5 और नीचे बन गया मेरे पास 2 की पावर 5। अब सिंपल आप इसको कैलकुलेटर में 12C3 को सॉल्व कर देंगे और 2 की पावर 5 को सॉल्व कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग हो जाएगा कैलकुलेटर से करना और कोई ऐसी इसमें चीज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, इसका रूट हटाएंगे तो पावर में आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर नीचे आई। ठीक है, ऊपर से पावर माइनस कर दी हमने, तो ऊपर से पावर माइनस की तो 1/2 -1। अब इसके बेस का डेरिवेटिव भी लेना होता है, तो बेस क्या 2s, 2s का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया। अब देखें, यहाँ 2 से 2 कट गया तो बच के आ गया 2x की पावर, यहाँ क्या लिखा हुआ 1/2 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा -1/2।
अब ये पावर जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाऊंगा, तो 2x की पावर 1/2 पॉजिटिव हो गई। अब 1/2 को मैं रूट में भी लिख सकता, तो इसको हम रूट में लिख देंगे। ये सिंपल हमारे पास आंसर आ गया 1/√2x। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन हमारे पास, क्योंकि इसको वाइंड अप करते हैं जल्दी से। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता दें तो सिंपल, हमारे पास पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, प्रोबेबिलिटी बी इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। लेकिन यहाँ पर उसकी जो फॉर्मूला है ये, और इसको अगर देखें तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ उसने कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, गौर समझे। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली उसके पास सारी वैल्यूज मौजूद होती है, ठीक है, एक तरह फादर का वो रुतबा रखता है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है पहले उसको सॉल्व किया। यहाँ पर मेरे पास गिवन है 1/3, ये मेरे पास है प्लस 1/4, और इसकी वैल्यू 1/6। तो सबसे पहले तो मैं कैलकुलेटर में इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो गया 1/4 माइनस 1/6। इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 5/12, ठीक है। लेकिन उसने मुझसे पूछा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली ऐसे यूनिवर्सल सेट होता है। हम कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बेसिकली ऐसा सेट होता है इसके सारी वैल्यूज मौजूद होती हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी, और आपको ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, 1। तो इसीलिए इस पूरे आंसर को 1 से माइनस करूंगा, तभी मेरा एक्यूरेट आंसर आएगा। याद रहे, फिर समझा रहा हूँ। देखिए, सेट्स आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर यूनिवर्सल सेट होता है जिसके पास सारी वैल्यूज होती है, वो एक फादर होता है, और उसके नीचे बाकी सेट उसके एक तरीके से चाइल्ड होते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से इस प्रोबेबिलिटी के अंदर भी मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसके पास सारी वैल्यूज होंगी उससे माइनस कराना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट क्या होती है, 1 होती है। तो 1 से माइनस करना पड़ेगा। जब मैं इसको 1 से माइनस करूंगा, तो 1 माइनस 5/12 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/12। ये हो गया आपका क्वेश्चन डन। ठीक है जी। अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड इज नॉन एस कार्ड। अच्छा, कार्ड ड्रॉन करना है लेकिन वो एस कार्ड ना हो, इक्का ना हो। इक्के होते हैं 4, ठीक है। टोटल कार्ड तो 52 होते हैं, नीचे आ गया 52। वो कह रहा है कार्ड ड्रॉन करो लेकिन वो इक्का नहीं होना चाहिए, एस, हम इक्का बोलते हैं इसको, एस का पढ़ा जाता है, एस कार्ड, एस कार्ड जिसपे ए लिखा हुआ होता है, सही है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास एस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 4, तो 40। तो बाकी कितने बच गए, 48। उसके अलावा कोई भी कार्ड आ जाए एज के अलावा, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारे पास 48 डिवाइड बाय 52, जो हमारा बनता है 12/13। तो ये भी हमारा सवाल डन हो गया। फाइंड द टोटल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन टू। अच्छा भाई, फाइंड द टोटल नंबर, अच्छा कितने नंबर डिवाइड हो सकते हैं 7 से इन दोनों नंबर के बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में कौन से ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, वो कितने नंबर है, वो कितने मतलब एन निकालना है, कितने नंबर्स हैं जो 256 और 789 के बीच में है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनके बीच में देखने हैं मुझे, तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है 7 से, ठीक है। 256 के बीच में, ठीक है, तो 257 डिविजिबल नहीं है, 258 डिविजिबल नहीं है, 259 डिविजिबल है 7 से। इसका मतलब इस सेट का जो पहला हमारे पास एलिमेंट होगा वो ए के बराबर होता है, तो वो हो गया 259। और लास्ट वैल्यू क्या है, 789। तो 788 को देखते हैं हम, 788 डिवाइड बाय 7 किया तो वो डिविजिबल नहीं है, 787 किया तो वो भी डिविजिबल नहीं है, 786 किया तो वो भी डिविजिबल नहीं है। इसे चेक करेंगे, 785 करेंगे वो भी डिविजिबल नहीं आ रहा हमारे पास, 4 करेंगे तो वो डिविजिबल आ गया। इसका मतलब इसकी लास्ट वैल्यू है 784, ठीक है। एक सीरीज है, ठीक है। अब उसमें एन निकालना चाहिए, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 259, एंडिंग वैल्यू क्या है, 284। क्योंकि उसने हमें रेंज बता दी कि इसके बीच में आपने ढूंढने हैं टोटल नंबर जो डिविजिबल हैं, इसके डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो अब मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास। ये फॉर्मूला लगा के मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। टी एन का मतलब लास्ट वैल्यू भी, तो लास्ट वैल्यू 784, 784 लिख दिया। फर्स्ट वैल्यू मुझे पता है 259, 259 लिख दिया। n मुझे मालूम करना है। अब कॉमन सेंस है, डी क्या होगा, मतलब डी क्या होगा, 7 होगा डिफरेंस, क्योंकि सीक्वेंस है।
क्योंकि डिविजिबल बाय 7 देखना है, तो इसका मतलब आगे के जो नंबर आएगा और पीछे नंबर में कितना डिफरेंस, 7 का डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 7 आ गया। अब 259 को वहां जाके मैं माइनस करा दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा 525 और यहाँ पर है n-1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 7 को वहां जाके डिवाइड करा देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 75 इज इक्वल टू n-1। माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 70। तो आपका आंसर आ गया 76। ठीक है जी, चले जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 4 एंड 8। अच्छा, दो रूट्स ये दिए गए हैं, मतलब उसके आंसर बता देंगे, बताओ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी हम यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो रूट्स गिवन है, हमने कहा भाई पहला रूट जो है 4 वो अल्फा के बराबर है, दूसरा रूट जो है वो 8 के बराबर, तो हम 4 + 8 कर देंगे, तो इससे मेरे पास आ जाएगा आंसर 12। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, जो मैंने पहले फॉर्मूला पढ़ाया वो क्या था, इक्वेशन से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पर हमें दो रूट्स दिए हुए उससे इक्वेशन बनानी है, तो इसलिए हम ये करते हैं अल्फा प्लस बीटा। सही है, यहाँ पर क्या करूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा, तो वो बन जाएगा 32। अब किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए वैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन होती है। तो आपने रूट से सम ऑफ रूट निकाल लिया, वो आया आपके पास 12, आपने लिख दिया 12 और एक्स लिख दिया, और प्रोडक्ट रूट आपका 32, आप 32 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके आज की वीडियो के क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की, वो भी जरूर गो थ्रू करें। इंशाल्लाह 3 वीडियोस होंगी, 2 मैं बना चुका हूँ, आज ये सेकंड थी। इंशाल्लाह एक और वीडियो कल मैं अपलोड करूंगा, तो उसको भी जरूर देखें, ताकि जब आप पेपर देने जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चा, अल्लाह हाफिज।